इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, यूएस सीपीआई में बढ़त अनुमान से ज्यादा, दुनिया भर के बाजार टूट रहे हैं। अब भारतीय बाजारों में आज क्या करना चाहिए ये भी एक बार समझेंगे। एक बार पहले आपको एफआईआईज और डीआईएस के डेटा बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की है कल 370 करोड़ की, डीआईआईज ने भी खरीदारी की 270 करोड़ की। बहुत बड़े आंकड़े नहीं है, लेकिन नेट नेट खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 345 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में 7490 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। तो ये हैं आंकड़े एफआईआईज और डीआईआईज के। अब हम हमारे साथ डिम्पी कालरा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, ग्लोबल संकेत तो इस वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अब उनको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, ग्लोबल मार्केट से हमेशा मार्केट्स की हेल्प की है, और क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे है और इसमें थोड़े मैक्रो इंडिकेटर्स में बदलाव हो रहा है। जैसे भी आप खुद बता रहे थे कि मई से पहले ब्याज दरों में कटौती अभी नहीं होगी, तो हो सकता है इसके बाद चला जाए। लिक्विडिटी को स्टक करता है मार्केट में और कुछ नहीं है, और ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती है सारी, तो बिना चीजों लिक्विडिटी के आप इसको मूव ही नहीं कर सकते। तो अंदेशा ये है कि अगर यूएस का सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी को पूरी तरह से फ्लोट होने नहीं देगा मार्केट के अंदर, इक्विटीज के अंदर, तो क्या देश भर के दुनिया जो सेंट्रल बैंक है वो फ्लोट होने देंगे? तो इस पे एक डाउट सा हो जाता है और कुछ नहीं है, और मार्केट इसको हल्का से करेक्शन के फॉर्म में भी देखता है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट्स में देखेंगे तो कल हमने ठीक क्लोजिंग की हुई है। एक्चुअली ये कल मार्केट का सेशन हल्की सी रिकवरी का सेशन था, थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन बनी है। मार्केट बहुत जोर से रेंज में शेक कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले मैं 6-7 दिनों से आपको 21,500 800 की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो आप 21,500 800 के हेर फेर में फंसे हुए हैं। दूसरा, ऊपर जाके 22,000 पे आके मार्केट को ना जाने क्या हो जाए, वो पार ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस काफी जोर से राइट की जाती है और उसके बाद बाजार को नीचे धकेल दिया जाता है। आज भी कुछ कुछ ऐसे होगा। कल गैप अप मिला था थोड़ा सा, तो गैप डाउन आज होगा। गैप डाउन की कंडीशन में आपके पास वही आपके दो पुराने स्टॉप लॉस है। पहला आपको स्टॉप लॉस रखना है 21,700 का, दूसरा आपको स्टॉप लॉस रखना है 21,500 का। जिनके पास सीरीज का स्टॉप लॉस है उनका 21,500 का है, जिनका स्विंग का स्टॉप लॉस है उनका 21,700 का है। पहला टारगेट 21,800 का, दूसरा टारगेट 22,000 का। लेकिन ये आज गैप डाउन में थोड़ा बहुत आपको फर्क दिखेगा। क्या गैप डाउन में बाय करना चाहिए? पहले 10-15 मिनट रुक जाने चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा भी स्टेबल अपने आप को करने की कोशिश करता है फिर बाय करना चाहिए, अदरवाइज लीव द मार्केट। अभी फिलहाल बाजार को छोड़ दिया जाए और इस शेकिंग मार्केट के अंदर होती रहेगी। जिनके पास शॉर्ट की पोजीशन है, 21,800 का स्टॉप लॉस हमने कल लगवाया था, 21,800 उसने कल पार ही नहीं किया, तो उनके स्टॉप लॉसेस अभी बचे हुए हैं, तो उनको आज फिर से एक गेन मिल जाएगा। और हमने कल ये बात भी रखी थी कि आपको थोड़ा ऊपर जाके बेचना चाहिए, और अगर कल आपने 100 पॉइंट ऊपर जाके बेचा तो आज आपके लिए फिर से जैकपॉट होगा। आप एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बैंक निफ्टी को भी कर रहे हैं। कल बैंक निफ्टी को ऊपर जाने का दिन था, आज फिर से नीचे जाने का दिन है। ये 5 दिन हो गए लगातार आपको शेक करते हुए। बैंक निफ्टी के पास भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 45,500 के आसपास वो बंद हुआ है। 45,300, 45,000 और 44,800 जो कि पैनिक बॉटम बनता है, वो भी आपके लिए आज का सपोर्ट का काम करेगा। तो 3 सपोर्ट है, 45,300, 45,000, 44,800। ऊपर जाते समय जब तक आप 45,800 पार करेंगे नहीं, बहुत स्पीड से शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं, और अगर शॉर्ट कवरिंग आ भी जाएगी तो 46,000 पे जाके खत्म हो जाएगी। तो आपके लिए मोटा मोटी मैंने लेवल्स रणनीति आपको बता दी है। आज थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि गैप डाउन हो रहा है। ये गैप डाउन कितना सीवियर है पहले 10-15 मिनट में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ही धीरे धीरे करके कोई पोजीशन बनाना कोशिश करना। स्विंग ट्रेडर्स जो भी हैं वो ऑप्शंस के अंदर अगर काम करते हैं, इंट्राडे कीजिए। अगर आप कल कॉल्स लेके गए तो आज बुरी हालत होगी। अगर आपने कल कपूर्स को छोड़ दिया तो आज आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा। इसलिए आप जो भी काम करें इंट्राडे करें। हम कई दिनों से आपके सामने ये बात रख रहे हैं क्योंकि मार्केट बीटीएसटी एसटीबीटी करने लायक अभी नहीं बचा है। दूसरी मार्केट की बात यह है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, और इंडेक्सेस में 20% से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए इस समय। 40% स्टॉक्स के अंदर और 40% आपको लिक्विडिटी को चेज करते हुए कैश पे रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। पीसीआर के हिसाब से बाजार कल की तेजी के बाद स्लाइटली ओवरसोल्ड से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और वॉलिडिटी अभी भी साढ़े चरम पर है, करीब 16 के आसपास की मिक्स चल रहा है अभी भी। तो आपको वॉलिडिटी आज भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के मार्केट का ये सेटअप है, और एक 13 शेयर एफ&ओ बैन में है। अगर आप एफ&ओ वाले शेयर ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे शेयर बैन में है, 13 शेयर एफ&ओ बैन में है। 13 शेयर्स बैन में, इसका भी ध्यान रखिए। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे, डिम्पी भी आपको बता रहे थे कि बाजार थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। ऐसा ही बाजार हम देख भी रहे हैं। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड ना लेके चले, इंट्राडे ही प्ले करने की
कोशिश करें। और आज गैप डाउन शुरुआत हो सकती है, 10-15 मिनट पहले वेट करें और फिर देखने दें बाजार किस तरह की चाल ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दिए, आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे साथ ध्वनि पटेल भी जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्विक व्यू आपका बाजार पर, और आज ट्रेड कहाँ देख रही हैं ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। आज जैसे हम देख रहे हैं बाजार में ऑलरेडी एक यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम 21,800 का लेवल पार करें, जिसके बाद इंडेक्स पे कोई भी यहाँ पे एक बुलिश व्यू बनता है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखें तो दो टॉप्स बने हुए हैं, जहाँ पे 45,750 का लेवल बनता है। वो बैंक निफ्टी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा ऊपर की तरफ क्रॉस करना, कोई भी एक बुलिश साइड की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। जहां तक स्टॉक्स की बात है तो मेरी तरफ से 2 बाय कॉल्स रहेगी। दोनों ही यहाँ पे मैंने डिफेंसिव प्लेयर्स जो रहते हैं उनको चूज करा है। लेवल्स खास करके ध्यान में रखे जाए कि जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसको बाय करें। पहला हमारा जो बाय कॉल रहेगा वो अपोलो हॉस्पिटल में रहेगा। स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे इंट्राडे चार्ज जो इसके होते हैं 30 मिनट्स के, वहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड बता रहा है, तो उसको आप 6740 के लेवल से बाय करें। स्टॉप लॉस जो है वो 6675 का रहेगा और टारगेट जो है वो 6850 का बनता है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे बनता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है। आप इसको 2930 के अबव इसके अंदर ब्रेकआउट आता है, वहां पे इसको बाय कीजिए। टारगेट जो है वो 2985 का रहेगा और स्टॉप लॉस 2910 का मेंटेन करना रहेगा। ओके, थैंक यू ध्वनि आपका समय देने के लिए सुबह सुबह और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो HAL अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कल भी तेजी थी और अभी भी 2985 के टारगेट्स के लिए आप नजर रखिए स्टॉक पर। अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी करने की सलाह आपको दे दी गई है, टारगेट होगा 6850 का। लेकिन चलिए आपको ले चलते हैं जो हम स्पेशल शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा शेयर बाजार सबका अधिकार, और उसका लॉन्च आज हम करेंगे 11 बजे। जरूर जुड़िए हमारे साथ। और उसके पहले मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है हमारी इस खास पेशकश पर, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। आदरणीय लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी और बहुत सारे लीडर्स ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा मूलभूत अधिकार है। आज जब भारत पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है तो हम भारतीय भी ये कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। बट ये आर्थिक आजादी आप कैसे पाएंगे? भारतीय सेविंग्स करने में तो माहिर है, बट जब निवेश करने की बात आती है तो हम मार खा जाते हैं। लालच में हम दौड़ते रहते हैं क्रिप्टोस में, NFTs में, पॉन्सी स्कीम्स में, लॉटरी में, और फिर वहां पे जब पैसा नहीं बनता तो भय के मारे फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। हमारी गाड़ी आइधर टॉप गियर में चलती है या रिवर्स गियर में चलती है। नतीजा ये होता है कि हम अपनी आर्थिक आजादी का ध्येय हासिल नहीं कर पाते। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ET नाउ स्वदेश। बहुत बहुत बधाई हो कि आप शेयर बाजार मेरा अधिकार इस मुहिम को लॉन्च कर रहे हैं। इस मुहिम के जरिए आप हर भारतीय को महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिल सके, एक अच्छा निवेशक बन सके, इसलिए शेयर बाजार में निवेश नहीं की ट्रेडिंग करने के लिए उत्सुक कर रहे हो। आप भारतीय को आर्थिक आजादी दिला पाए, ऐसी इस मुहिम में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।